जिसका कोई घर ना हो तो वो कहाँ जाएंगे। अल्लाह करम थी हमारे से यही दुआ है कि कभी भी बंद ना हो, हमारा घर हमेशा खुला रहे। बड़ी चार दीवारी हमेशा खुली रहे बेटा, कभी भी बंद ना हो। जिसने बंद किया है वो ही हमें ले जाए, वो ही अपने पास रखे, वही हमें सहारा दे ना। हम बेवा बेसहारा औरतें, हमारे तो कोई सहारा नहीं है। हमारे अपनों ने निकाल दिया घर से, तो इन लोगों ने इनकी मेहरबानी का हमें रखा है। उनको यही कहना चाहिए कि नाइंसाफी है ना, मरीम नवाज क्या कर रही है बेवा। हमारे हम औरतों की नहीं मदद करेगी तो किसकी करेगी। औरत होकर औरत की मदद ना करेगी तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाज़रीन, मतन अजीज के सरकारी इदारे महकमे अब मुंह जोर होते होते इतने शुत्र बेमहार हो चुके हैं कि अब वो अदालतों के अहकामात को भी किसी खातिर में नहीं ला रहे। एहसास, इंसानियत, साब्ता इखलाक, ये तमाम वो अल्फाज हैं, ऐसा लगता है कि इन महकमों के बाज अफसरान या बाज एहलकारों की लुगत में शामिल ही नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रुहामा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी है। ये एक गैर मुनाफा बख्श और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसहारा बुजुर्ग जो खवातीन हैं उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, उन्हें यहाँ पर पनाह देता है, उनका 3 वक्त खाना पीना होता है, उनके मेडिकल तमाम मामला जो उनके हैं वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन एलडीए हुकाम वो आज इसे सुबह सील कर गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सील्ड बाय एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये भी आप देख सकते हैं कि इस लॉ को एलडीए सील कर गया है। और ये ऐसी सूरत हाल में सील किया गया है कि इनके पास अदालती अहकामात इस फाउंडेशन के पास, इस इदारे के पास मौजूद हैं। 2024 जून यानी कि आज से ठीक 2 साल कबल इनके हक में इस केस में फैसला भी आया था। एलडीए हुकाम इसलिए यहाँ पे सील कर गए हैं कि ये एक रिहायशी इमारत है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि अदालत ने 2 साल कबल ही अदालत में ये रुहामा वेलफेयर फाउंडेशन ये बात प्रूव कर चुकी है कि ये किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करे, कोई कारोबार नहीं करे, या जो खवातीन यहाँ पे रह रही हैं उनके रहाइश की मद में किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं करते। तो किस तरह ये कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। अदालत के अहकामात भी हैं, इनका अपना केस भी मजबूत है, इनका मौकफ भी मजबूत है, उसके बावजूद ये हालात इनके हैं। आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन ने ना सिर्फ अंदर रह रही खवातीन बल्कि बाहर एक मुसाफिरों के लिए भी ये एक ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है। ये यहाँ पे ठंडा ठार पानी होता है, गर्मियों के दिन है, आप देख सकते हैं मेन ये शाहरा है टाउनशिप की, यहाँ से लोग आते हैं, रुकते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन इस तरह के इदारे के भी अब आप देख सकते हैं कि इसको सील कर दिया गया है। लेकिन खुशकिस्मती इस इदारे की या अंदर रह रही जो खवातीन है उनकी, ये जो एक पहलू में छोटा दरवाजा है ये सील होने से बच गया है। तसव्वुर करें कि अगर इसे भी सील कर जाते, जो अंदर रिहाइश बुजुर्ग खवातीन है या जो अमला है, अमले को तो छोड़े, बुजुर्ग जो खवातीन हैं उनका क्या हाल होता, उनका खाने पीने की जो सप्लाई आती है उसकी क्या सूरत हाल होती, खुदा न खास कोई इमरजेंसी होती तो ये लोग क्या करते। अगर सील तोड़ते तो इन पर एक और FIR हो जाती, और जो ऐसा लगता है कि एलडीओ काम चाह रहे हैं। और अगर सील ना तोड़ते तो अंदर जो खवातीन है उनकी सप्लाई या उनकी जो इमरजेंसी में अगर कहीं उन्हें ले जाना पड़ जाए तो ऐसे में क्या करते। दो धारी एक यहाँ पर तलवार का सा एक मामला था इस रोहमा वेलफेयर फाउंडेशन के लिए। तो ये यहाँ पे हालात हैं। मजीद आपको अंदर के भी हालात दिखाते हैं, इंतजामिया से भी बात करते हैं कि असल ये मामला क्या है, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाते हैं। इसके साथ साथ जो रिहाइश पजीर खवातीन है, जो बुजुर्ग खवातीन है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ इस रोहामा वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि असल ये मामला है क्या और क्यों एलडीए हुकाम अदालती फैसले इनके हक में होने के बावजूद ये सर मोहर कर चुके हैं। सर जी, कोई जाती मुखासमत है आपके साथ? नहीं, कोई मुखासमत नहीं। तो क्या वजह है? अदालती फैसला भी आपके हक में है 2 साल कबल, और आप दिखाएं, आप बता रहे थे कि आपके पास फाइल में तमाम रिकॉर्ड है। ये समन है, पहले समन जारी हुए थे। ये कब जारी हुए थे आपको? ये पहला समन इनका जारी हुआ है 8/6/2024 को। ठीक 2 साल कबल ये जारी हुआ है जी, 2 साल कबल। अच्छा, उसके बाद हम चले गए जी अपने इनके जज साहब हैं हबीबा सरफराज साहबा शेख। हबीबा सरफराज शेख, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एलडीए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर, जिला कचहरी में बैठती हैं जी। और ये मैं देख रहा हूँ कि 13 जून 2024 का आपके हक में फैसला आया हुआ जी। ये हमारे हक में फैसला आया और उन्होंने हमारे केस को सुना, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे। देखने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये एक वेलफेयर अदारा है और ये माओं की देखभाल कर रही है और ये जेन्युइन है। उन्होंने हमारे हक में ये फैसला जो आप देखभाल कर रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन की, उसकी मद में आपको फीस वगैरह चार्ज करते हैं उनके अहल खाना? नहीं, हम हमारी तमाम के तमाम ये डोनेशन है जो मुखैर हजरात हमें इसको फीड करते हैं
और ये तमाम की तमाम औरतें वो औरतें हैं जिनको यहाँ पर लोग अपने छोड़ जाते हैं और अपने घर रखने को तैयार नहीं तो है। ये मौकफ अगर जज साहिबा के समझ में आ गया है और ये हर शख्स की समझ में जाहिर आ रहा है, सीधा सीधा ये केस है, तो एलडीए हुकाम को आप नहीं समझा सके? हम कैसे समझाएं? ये तो मैं कहना नहीं चाहता एलडीए हुकाम की क्या डिमांड है क्या नहीं, क्या मैं नहीं कहना अच्छा, चाहता। कोई डिमांड नहीं है उनकी? जी डिमांड है, वो करते हैं। उनके बाद ये दूसरा समन आया हमारे पास, ये 8/3/2025 तकरीबन 1 साल बाद इस फैसले के 1 साल बाद दोबारा आपको समन आ गया, क्यों? जी, इसीलिए कि ये आपने कमर्शियल क्यों नहीं कराया। तो फैसला तो आपके हक में आ गया है। जी आ चुका है हमारे हक में फैसला, उसके बावजूद इसको नहीं तस्लीम करते। वो कहते हैं कि हम अदालती फैसले को ही तस्लीम नहीं कर रहे, यानी कि जिला कचहरी में जज साहिबा बैठती हैं, इनके हक में फैसला आपके हक में आ गया और उसके बावजूद समन उसके 1 साल बाद 2024 में नाजरीन फैसला आया, 25 में दोबारा इन्हें समन जारी किया जाता है और 26 में अब दोबारा इस वेलफेयर को, ऑर्गेनाइजेशन को और इस मुकाम को सील कर दिया गया है। तो ये हालात हैं एलडीए हुकाम के। इस वाले से उनका मौकफ भी जानने की हमने कोशिश की, लेकिन ताहाल उनका हमें किसी किस्म का जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो क्या मामलात हैं मजीद भी आपको आगाह करते हैं। और यहाँ पे जो रिहाइश पजीर खवातीन हैं, बुजुर्ग खवातीन जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, वाकई हैं, वाकई उनका यहाँ पे उनके जो रिहाइश है वो फ्री है, उनकी देखभाल मुफ्त की जाती है, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ आइए। जी बिल्कुल, रोहामा वेलफेयर फाउंडेशन के इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं भलाई मंजिल पर। यहाँ पर जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनकी रिहाइश यहाँ पर की गई। आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल पे इस वक्त ये मौजूद है, यहाँ पर ये खाना खाते हैं, इसके साथ साथ ये इनकी नमाज की जगह है, साथ यहाँ पे कुरान पाक और सिपारे वगैरह भी पड़े हैं कि ये यहाँ पे उसकी तिलावत कर सके। इसके साथ साथ ये इनके कमरे हैं जहाँ पे इनकी रिहाइश है, ये भी आपको दिखाते हैं कि ये वो कमरे हैं जहाँ पे ये खवातीन रहती भी हैं। अब इनको जो नोटिस जारी हो गया, नोटिस के बाद ये इदारा सील कर दिया गया है, इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे, इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक है आप? शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआ है बेटा। माँ जी क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा नाम जुबैदा है, मेरा कराची से ताल्लुक है। तो इस इदारे में कितने अरसे से आप रिहाइश पजीर है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। आपसे ये पैसे वगैरह लेते हैं खाने पीने के रिहाइश? नहीं, मैं कुछ नहीं। तो अब तो एलडीए ने कुछ बल्कि देते हैं उस्मान भाई, हमें महीने 1000 रुपए पॉकेट मनी देते। अच्छा, आपको पैसे देते हैं ये उल्टा? हाँ, उस्मान भाई देते पॉकेट मनी 1000 रुपए महीना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब चूंकि एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इदारा है जी, उसने इस बिल्डिंग को सील कर दिया, बाहर गेट पे ताले लगे हुए हैं और सील कर दिया है। अब वो कह रहे हैं ये बिल्डिंग जनाब या तो आप खाली करें या हमें पैसे दें, और ये तो बंद होने के हालात ये हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये बंद होता है तो आप किधर जाएंगी? आपका तो ये शेल्टर है। कहीं भी नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जिसका कोई घर ना हो तो वो कहाँ जाएंगे? आप बताएं, हम कहाँ जाएं? अल्लाह करमती हमारी से यही दुआ है कि कभी भी बंद ना हो, हमारा घर हमेशा खुला रहे, बड़ी चार दीवारी हमेशा खुली रहे बेटा, कभी भी बंद ना हो। जिसने बंद किया है वो ही हमें ले जाए, वो ही अपने पास रखे, वो ही हमें सहारा दे ना। हम बेवा बेसहारा औरतें, हमारे तो कोई सहारा नहीं है, हमारे अपनों ने निकाल दिया घर से। तो इन लोगों ने इनकी मेहरबानी का हमें रखा है। अच्छा, एलडीए हुकाम अगर ये बंद करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अदालती फैसला भी बल्कि आ गया इनके हक में, 2 साल पहले इस इदारे के हक में अदालती फैसला आया है, उस फैसले को भी वो नहीं मान रहे, उस फैसले के बावजूद ये बंद कर दिया गया है, तो उनसे क्या दरखास्त करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहिए कि नाइंसाफी है ना। मरीम नवाज क्या कर रही है? मरीम नवाज किस चीज की सदर बनी है? हम हैं बेवा, हमारे हम औरतों की नहीं मदद करेगी तो किसकी करेगी? औरत होकर औरत की मदद ना करेगी तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। यहाँ पे आपको खाना पीना, रिहाइश पे और किसी किस्म की कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? डॉक्टर इलाज वगैरह मुआवजा भी नहीं, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान करम है, कुछ किसी चीज की तकलीफ नहीं है। तो जनाब ये आपने तासुरात जाने, ये एक बुजुर्ग हमारी माँ यहाँ पर हैं और क्या कह रही थी, इसके साथ साथ दीगर भी यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनके तासुरात आपने जाने। वक्त की किल्लत की वजह से हम आपकी सबसे बात नहीं करवा सकते, लेकिन मजमूई तौर पे इन सब का यही कहना है कि यहाँ पर 3 वक्त का खाना इन्हें मिल रहा है, रिहाइश मिल रही है, एक शेल्टर है, अगर खुदा न खास बीमार हो जाए तो इलाज मुआवजा भी इनका होता है, बल्कि इन्हें पैसे नकदी भी इन्हें दी जाती है। तो ये सूरत हाल है इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, और बिल्कुल मुफ्त यहाँ पर खवातीन का और बुजुर्ग खवातीन का, बेसहारा खवातीन का ख्याल रखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब एलडीए हुकाम इस बात पर बजीद है कि इस बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है और जिसकी पादाश में इसे सील कर दिया गया है। एलडीए हुकाम का ताहाल हमें मौकफ नहीं आया, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से मजीद अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त के लिए ताहिर जमील खान को दीजिए इजाजत।
जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।